नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे जन जन न्यूज। और इस वक्त झंझारपुर की जो सबसे बड़ी खबर थी, जिस पे सबों का नजर था, उसका निचोड़ आ चुका है। और ये खबर इसलिए बहुत ख़ास हो जाती है क्योंकि इस खबर में बहुत कुछ है। अगर आप बात करें तो ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक पूरी स्टोरी है जिसमें बहुत कुछ हुआ। खबर क्या है मैं आपको बताऊं कि जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि लक्ष्मी देवी नाम की एक महिला को मारकर और उसे कहीं न कहीं दफन कर दिया गया था, जिसकी लाश ढूंढने को लेकर पुलिस के साथ काफ़ी कुछ हुई। सबसे पहले रोड जाम बेहट में की गई और रोड जाम करने के बाद कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो आपने देखा था कि पुलिस के साथ झड़प हुई थी। और हालांकि झड़प होने के बाद 12 लोगों की अरेस्टिंग हुई थी और 2 तरह का एफआईआर हुआ था। बहुत सारे नामजद और बहुत सारे जो हैं अज्ञात के विरुद्ध भी हुई थी। 11 जुलाई को अर्ली मॉर्निंग थानाध्यक्ष को यह खबर मिली थी कि एक लक्ष्मी देवी नाम के विवाहित लेडी की हत्या करके लाश को छिपा दिया गया। इस क्रम में तत्काल थानाध्यक्ष द्वारा खोजबीन किया गया और उसी दिन लगभग 10:30-11 बजे के बाद आसपास बेहट में रोड जाम कर दिया गया, सड़क जाम कर दिया गया, इसी बात को लेकर के कि मुझे डेड बॉडी चाहिए और दोषियों की गिरफ्तारी भी हुई। इस परिप्रेक्ष्य में मैं भी वहाँ पहुँचा था, हमारे एसडीओ, हमारे और अन्य थानाध्यक्ष, सर्किल इंस्पेक्टर सब लोग पहुँचे थे। जो भी हुआ इन प्रकार जो भी हुआ उस समय पुलिस पर हमला भी हुआ, अरेस्टिंग भी हुई, लेकिन इस क्रम में हमारी पुलिसिंग चलती रही। जो भी उनका ग्रीवांस था उस पर हम लोग ध्यान दे रहे थे। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार निर्देशन दिया जा रहा था। इस क्रम में मामला हत्या से संबंधित था और इसी खोजबीन के क्रम में उसी देर रात डेड बॉडी पुलिस के द्वारा रिकवर भी कर लिया गया। वो पोस्टमार्टम होकर के परिजनों को सौंप भी दिया गया। उनका जो भी फ्यूनरल है वो सब भी हो चुका है। मुख्य मुद्दा उनकी हत्या को लेकर के था और जो उनके भाई रमेश कुमार के द्वारा जो आवेदन दिया गया था थाना पर कि लड़की का हस्बैंड और उनके परिजनों के द्वारा लड़की को मार करके लाश छिपा दिया गया है। तो डेड बॉडी तो मिल गई, उसको हम लोगों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिया, पोस्टमार्टम हेतु भेजा है। अभी तक रिपोर्ट अप्राप्त है, जिसमें हालांकि गिरफ्तारियां तो 12 हुई, लेकिन फिर बाद में अगर पुलिस को अगर कही जाए तो धन्यवाद के पात्र हैं कि उसमें जो नहीं थे या जिनको माफ़ किया जा सकता था उनको माफ़ किया गया है। और इतना होने के बाद भी पुलिस ने जो है इसमें मैं आपको सबसे बड़ी आज जो खबर मैं आपको बताऊं कि उस महिला के पति या फिर ये कह सकते हैं कि वो आरोपी है, अभी उस पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, इसीलिए ये कोर्ट का काम है। तो फिलहाल मुख्य था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अनिल कुमार मुखिया है। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि उसके भाई रमेश कुमार ने जो है वो एफआईआर करी थी और उसका कहना था कि मेरी बहन को मारकर फेंक दिया गया है। लेकिन फिलहाल जो सामने प्रथम दृष्टिया अगर बात की जाए तो एसडीपीओ ने जैसा कहा है तो उनका कहना ये था कि कहीं ना कहीं जो है वो महिला की जब लाश मिली थी तो उसके शरीर पे चोट के निशान थे, इसीलिए कुछ भी कहना अभी जल्दी होगा। जबकि अभियुक्त ने बताया है पुलिस जब बॉडी रिकवर हुआ तो प्रथम दृष्टया निस्संदेह लगा कि उसके साथ मारपीट हुई है, जिसके हस्बैंड के द्वारा एडमिट भी किया गया। हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और उनके साथ क्या हुआ क्या गया उस पर कमेंट करेंगे। फिलहाल इस लड़के उसके हस्बैंड अनिल मुखिया के द्वारा एडमिट किया गया कि पैसे के लेन देन के कारण विवाद हुआ, उसके साथ मारपीट की गई और इनके मारपीट के बाद जो भी डेड बॉडी मिला उनको ये और इनके परिजनों के द्वारा डेड बॉडी को छिपा दिया गया। इस परिप्रेक्ष्य में इन पर एफआईआर भी लॉन्च किया गया था जिसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है। हम लोग अन्य व्यक्ति को भी तलाश कर रहे हैं, बहुत जल्दी उनका भी गिरफ्तारी की जाएगी। बताया है कि वो हमारा बच्चा जब रो रहा था और जब मैंने घर में जा कर के देखा तो हमें ये इस बात का पता लगा कि ये जो है आत्महत्या कर चुके, यानी कि वो झूल चुकी थी और इसीलिए हम लोग डर गए थे और उसके बाद उसको जो है ले जा कर के हम लोगों ने साइड में दफन कर दिया था ताकि हम बच सके। लेकिन इसमें मामला जब पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो जैसा वो बता रहा है, जैसा एसडीपीओ ने बताया कि जैसा अभियुक्त ने बताया है, उन्होंने बताया कि पैसे को लेकर के झगड़ा चल रही थी। अब पैसों को लेकर क्या झगड़ा चल रही थी मैं आपको बताऊं कि ये जो है
अनिल कुमार ये अपने दादी के जो है वो कर्मकांड के लिए आया हुआ था, जिसमें जो है पैसे खर्च होने थे और लगातार पैसे खर्च हो रहे थे। भोज में आप जानते ही मिथिला में कितना खर्च होता है, पारंपरिक चीज़ होता है, काफ़ी इसमें जो है वो नियम निष्ठा होता है, तो भोज चल रही थी। इसी बीच में इनके वाइफ का कहना था, जैसा ये उन पे आलछन लगा रहे हैं फिलहाल, के लक्ष्मी देवी जो है वो कह रही थी कि हमें जेवरात के लिए पैसे की आवश्यकता है, हमें पैसा चाहिए। इसी प्रथम दृष्टा जो लड़की के साथ इंजरी लग रही थी वो सब नोटिस करके हम लोगों ने भेजा है, और इसी क्रम में उनके जो मुख्य अभियुक्त हैं उनके हस्बैंड अनिल मुखिया की कल गिरफ्तारी हुई। उनके द्वारा पूछताछ भी किया गया और उन्होंने स्वीकार भी किया कि वो कुछ दिन पहले दिल्ली से यहाँ आए थे और दोनों वाइफ हस्बैंड, जबकि लव मैरिज था, इससे पहले भी विवाद होता रहता था, और उस दिन वो अपने दादी के श्राद्ध में इन्वॉल्व थे और उनकी वाइफ के द्वारा, मृतका के द्वारा गहना के लिए पैसे की मांग की गई और लगातार मांग किया गया, और ये कर्ज लेकर के अपने दादी का जो फ्यूनरल वाला कार्यक्रम था वो कर रहे थे। बावजूद इसके कर्ज से काफ़ी ये भी परेशान थे, काफ़ी समझाया बुझाया गया, और जिसके कारण नहीं मानने के कारण उनके द्वारा मारपीट भी की गई अपनी वाइफ के साथ। और रात के जो इनके द्वारा बताया गया कि रात के 8:30 बजे के आसपास जब ये घर पहुँचे तो बच्चे के रोने की आवाज़ आई, तो इन्होंने देखा है कि इनकी वाइफ ऊपर फंदा लगा करके लटक करके सुसाइड कर ली है। ये जो इनका स्टेटमेंट था, और उसके बाद बिना पुलिस को खबर किए इनके परिजनों के द्वारा उस बॉडी को छिपा दिया गया, जिसके चलते रात भर में सवेरे का एपिसोड जो भी 11 तारीख को घटना थी उसका मुख्य कारण बॉडी को छिपाना और फिर अरेस्टिंग को लेकर के था। इसी बात को लेकर के कहासुनी हुई थी और उसके बाद उसने ऐसा कर लिया। हालांकि क्या कुछ मामला है यह अभी खुल के नहीं आई है। पुलिस का कहना यह है कि पुलिस, हालांकि एक चीज़ आपको देखना होगा कि उसके बाद जब वहाँ रोड जाम हुई थी तो फिर पुलिस पे हमला हुआ था, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने इस काम को सिरे से किया और 24 घंटे का जो बात किया था उसमें उन्होंने लाश को भी तलाश दिया, और लाश तलाशने के बाद अब जो है आप ये देख सकते हैं कि ये 11 तारीख को, 11 जुलाई की ये घटना थी, आज 17 है, यानी कि तकरीबन 6 दिनों के अंदर में मुख्य अभियुक्त को भी जो है वो पकड़ लिया गया है। और बाकी जो 9 लोगों का नाम है उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि बाकी जो 9 लोगों का नाम है उसमें ज़रूरी नहीं है कि सभी का सभी इसमें हैं। इसके लिए रिव्यू चल रही है और लगातार पुलिस काम कर रही है। अगर उनको लगेगा कि ये व्यक्ति इसमें नहीं थी तो उसको फिर माफ़ी भी दी जाएगी, उसकी नाम भी हटाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये लकीर हो गई, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी जब केस होता है तो बहुत सारे फॉल्स नाम भी आ जाते हैं। इस तरह की कवायद चल रही है। तो कुछ लोग हैं, कुछ नहीं है, वो हम अभी क्लियर नहीं कर पाएंगे, वो हमारा चीज़ है, और कुछ लोग नहीं जी। और जो लोग नहीं है, ये हमारा पहले भी कमिटमेंट था। आपने 2 दिन पहले खुद आपने अपने मीडिया में निकाला भी था कि जो लोग इन्वॉल्व नहीं थे हमने उसे PR पर छोड़ा भी था, जो कि पुलिस पर हमले वाले में आए थे। निसंदेह इसमें भी न्याय मिलेगा, ये हमारा वादा है। तो ये थी अभी तक की खबर के पुलिस ने लाश भी तलाश दिया, और अगर बात करें तो अभियुक्त को भी, एक अभियुक्त को अरेस्ट भी कर लिया है। ये अभी तक का मामला है। अब इसमें बताइए कि जो पब्लिक वहाँ पर एक्शन मोड में आ गई, पुलिस के साथ मामला कर लिया, उसमें से कई ऐसे नाम हैं जो अभी घर छोड़ के भागे हुए हैं, बहुत सारे अरेस्ट होकर जेल में हैं। उनको क्या मिला? ये उग्रता से जनता को मिलती क्या है? क्या पुलिस उतने पे काम नहीं करती जितना पे पुलिस कह रही थी कि 24 घंटे के अंदर में मैं आपको तलाश के दूंगा? तो क्या 24 घंटे में पुलिस तलाश के नहीं देती? अब आपने पंगा कर लिया, कई एक घर से ये बढ़ के कई घरों के अंदर में चला गया। कई हमारे जनता आज परेशान है इस मामला को लेकर के। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती तो फिर ये पुलिस की कमजोरी आप इसे कह सकते हैं कि पुलिस कमज़ोर होती फिर। और अगर पुलिस ऐसा कर सकता था तो जनता को, हमें नहीं लगता कि उग्र होनी चाहिए थी और इस तरह से पुलिस पे हमला करना चाहिए था। आखिर आपको ये करके या हमें ये करके मिला क्या है, ये देखना होगा। इसीलिए इस तरह के मामलात हो तो थोड़ा सा संयम रखें। अगर ऐसा कहीं मामला हो रहा है तो थोड़ा सा संयम रखें, थोड़ा बर्दाश्त करें, थोड़ा पुलिस को भी काम करने का मौका दें। अगर उसके बाद लग रहा है कि पुलिस काम नहीं कर रही है तो बहुत सारा रास्ता है, जैसा SDPO भी बता रहे हैं। जनता के लिए बिल्कुल एक स्पष्ट सा हमारा एक रिक्वेस्ट है कि एक पुलिस, हम लोग भी इसी समाज के अंग, जहाँ हम पोस्टिंग होती है हम उसी समाज के अंग बन जाते हैं, और हम 24 घंटा आपके लिए उपलब्ध रहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष या किसी पर्सन, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसके चलते यदि कुछ उनको लगता है कि सामने वाले से गलती हो तो उसका निदान के लिए कई सारे चैनल हैं, और यदि कुछ आपको गलतफहमियां हो या सही बात भी हो तो उसको रखा जाना चाहिए था सामने, और इसके चलते आप लॉ एंड ऑर्डर किसी भी कीमत पर नहीं ले सकते। अंतोगत वही पुलिस जिस पर हमला करने का प्रयास किया गया और हमने जिन व्यक्तियों की अरेस्टिंग की, वही पुलिस ने रिकवर भी किया, वही पुलिस अरेस्ट भी कर रही है, और अभी भी उनमें किन्हीं को कोई प्रॉब्लम होगा तो हम ही उपलब्ध होंगे। तो यह बात आपको समझना होगा कि हम पुलिस आप ही के लिए हैं,
हमारी पोस्टिंग जहाँ सरकार करती है आपके लिए करती है, और हर समाज का बहुत कई सारे पहलू होते हैं, तो हम कुछ एक पहलू को लेकर के यदि कुछ किसी को किसी से व्यक्तिगत समस्या हो या ना भी हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। यदि हमसे समस्या हो तो हमारे ऊपर सीनियर बैठे हैं हमको मॉनिटर करने के लिए, उनसे कर सकते हैं। लेकिन कभी भी रिक्वेस्ट है कि आप कानून को हाथ में ना लें। निसंदेह हमारी इसमें 12 अरेस्टिंग हुई है, लेकिन हमारा पहले प्रॉमिस था कि जो ये मर्डर हुआ है हम इसमें भी न्याय दें, ताकि हम पर यह आरोप ना लगे कि पुलिस पर अरेस्टिंग हो रही है तो लगातार अरेस्टिंग हो रही है और जो मर्डर केस था पुलिस उसको ओवरलुक कर रही है। ये हमने इसमें कार्रवाई शुरू कर दी है, इसकी अरेस्टिंग हुई है और अरेस्ट लोगों का पहचान भी हो गया। हम इसका भी रिजल्ट कि हमारे ऊपर भी पदाधिकारी है, उनके ऊपर भी पदाधिकारी, आप उन तक जा सकते हैं। आखिर जनता को उग्र नहीं होनी चाहिए थी। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि किसको हुआ घाटा और किसको हुआ फ़ायदा। फिलहाल इस मामले में अभी जो पहला अभियुक्त था उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दी गई है। देखना यह है कि अब ऐसा भी हो सकता है कि जो नाम दूसरे एफआईआर में हैं, यानी कि जो पुलिस पे हमला वाली जो फरिश्त है, अब हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारियां भी शुरू हो और उसमें भी वृद्धि हो सकती है। हम इसका भी रिजल्ट देंगे, लेकिन जिसने हमला किया था उसमें भी एक भी नहीं बचेगा। जो जेन्युइन होगा बिल्कुल जेल जाएगा। क्या कुछ होता है ये हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे। आपको अगर ये खबर अच्छी लगी हो तो आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको ये लगा हो कि सोहेल भाई ने कुछ ज़्यादा बोल दिया तो माफ़ी चाहते हैं। भाई सबका अपना मन है, सबकी अपनी मस्ती है। मुझे जो लगा कि कहना चाहिए वो हमने आपसे कहा है। अगर आपको क्या लगता है कि इसमें क्या होनी चाहिए थी, अपनी राय जरूर नीचे लिखें ताकि हम भी समझ सकें कि जनता इस बारे में क्या सोच रही है। फिलहाल आपने देखा कि इस क्रम में आरएसओपी के जो दरोगा थे उनको भी लाइन हाजिर कर दी गई और नए दरोगा भी आ गए हैं। तो बहुत कुछ हुआ। इस घटना ने इस 5-6 दिनों के अंदर में झंझारपुर को काफ़ी झकझोर के रख दिया। तो मिलते हैं ऐसी खबरों के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इसको देख सकें। कैमरा पर्सन पंकज के साथ में जन जन न्यूज़ के लिए इस वक्त झंझारपुर से मिलते हैं अगली खबरों में। फिलहाल जो मैं ये कवरेज कर रहा था, ये ट्विंस में कवरेज कर रहा था। मिलते हैं अगली खबर में। नमस्कार।